हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम इस वीडियो में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे, समझेंगे। ठीक है ना? क्योंकि इससे संबंधित जो है अक्सर एकाध क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे देखा जाए। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है ये, राइट, और इस वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, राइट। और यह वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मोशन कर रही है। ये कोई एक वस्तु है और इस वस्तु का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वह 5 किलोग्राम है। और इस वस्तु का जो वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक वेग है, वह 10 मीटर प्रति सेकंड है, राइट। चलिए 30 सेकंड के बाद, या मान लें कि 10 सेकंड के बाद इस वस्तु का वेलोसिटी, इस वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, राइट। और इसका द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, 5 किलोग्राम। ओके, कोई दिक्कत? तो ये जो वेग है, यह इस वस्तु का प्रारंभिक वेग कहलाता है, इनिशियल वेलोसिटी। और 10 सेकंड के बाद जो दूसरी वेलोसिटी प्राप्त होती है, जो दूसरी वेलोसिटी इस वस्तु की है, उसे हम लोग कहेंगे अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। अब हम इन दोनों का अलग अलग संवेग, मोमेंटम निकालेंगे। ओके, देखा जाए। देखिए, इस वस्तु का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। ओके, और प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड है, राइट। तो अब हम लोग जो है इसका प्रारंभिक वेग नहीं बेटा, सॉरी, प्रारंभिक संवेग निकालेंगे। प्रारंभिक संवेग निकालेंगे मतलब पी आई निकालेंगे। आई का मतलब होता है इनिशियल, और इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। ये प्रारंभिक संवेग हो गया, मतलब ये पी आई प्रारंभिक संवेग का प्रतीक है, सिंबल है। ठीक, ये हो जाएगा यम इंटू स्मॉल। यम की वैल्यू क्या है? 5। यू की वैल्यू क्या है? 10। 10 पचे 50 किलोग्राम, ठीक, मीटर प्रति सेकंड। तो दिक्कत, ये पी आई की वैल्यू। ऐसे हम यहां भी निकालेंगे। यहां यम की वैल्यू है 5 किलोग्राम, और इस वस्तु का अंतिम वेग यानी स्मॉल v का मान आया है, या है 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब हम लोग निकालेंगे इसका अंतिम, चूंकि ये v क्या है? v अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग की वजह से इसका संवेग अंतिम संवेग कहलाएगा। यहां पर प्रारंभिक वेग की वजह से इस वस्तु का जो संवेग है वो प्रारंभिक संवेग कहलाएगा। ठीक है ना? चलिए, ये अंतिम संवेग, अंतिम संवेग का जो सिंबल होता है वो पी एफ होता है। एफ का मतलब होता है फाइनल, और फाइनल की हिंदी होती है अंतिम। तो ये अंतिम संवेग का जो पी एफ है, ये सिंबल है। पी एफ क्या है? पी एफ अंतिम संवेग का सिंबल है, प्रतीक है। ये हो जाएगा यम इंटू स्मॉल। यम की वैल्यू क्या है? 5। वी की वैल्यू क्या है? 20। 20 पंचे
100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब हम दोनों में संवेग परिवर्तन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों में संवेग परिवर्तन निकालेंगे। चलिए, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन डेल्टा पी, मैंने आपको बताया था कि ये जो डेल्टा है ये परिवर्तन को शो करता है। जिस भौतिक राशि के पहले यह डेल्टा लग जाता है, ठीक, तो वह जो है परिवर्तन को शो करता है। मैंने आपसे बताया था कि डेल्टा कभी कभी हीट को भी शो करता है, हीट माने उष्मा, बट यहां केवल परिवर्तन से मतलब है, यहां केवल परिवर्तन से मतलब है। यहां पर हम डेल्टा को केवल परिवर्तन समझेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ये पी एफ माइनस पी आई। ये पी एफ क्या है? हम लोग जानते हैं कि संवेग परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ये पी एफ क्या है? अंतिम संवेग है, और पी आई क्या है? प्रारंभिक संवेग है। चाहे तो आप लिख सकते हैं। यहां पर पी एफ की वैल्यू आई है 100, ओके। पी आई की वैल्यू आई है 50। ये हो जाएगा 50 किलोग्राम मीटर प्रति शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? देखिए, इस मतलब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर आधारित व्यवहारिक एग्जाम्पल को समझने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को यहां पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को माइंड में सेटअप करेंगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट को मक्खन करेंगे माइंड में, और जब मक्खन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमें इससे संबंधित एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया आपको कि फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है। इसको लर्न नहीं किया जाता, इसको केवल माइंड में सेटअप किया जाता है, और यही हमारा प्रयास है कि यह माइंड में सेटअप हो जाए। ओके, इसको नोट कीजिए। ओके बेटा, हो गया। यहां पर संवेग में जो परिवर्तन आया है, जो डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आया है, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे, मिटा दें। चलिए, हम मानेंगे यहां पर हम यहां पर मानेंगे कि जो संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी का मान आया है 50, ठीक। हम मान लेंगे कि यह 50 जो यह संवेग परिवर्तन हुआ है, नहीं, यहां पर लिखेंगे हम मानेंगे कि यह जो संवेग में परिवर्तन आया है 50, यह 10 सेकंड में हुआ है, और यही संवेग में परिवर्तन जो 50 है वह हम मान लेंगे कि 5 सेकंड में हुआ है, राइट। ये हम मानेंगे, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं। माना यदि यदि 50 संवेग परिवर्तन
10 सेकंड में हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है डेल्टा P अपान डेल्टा T। ये हमने पढ़ा है। ये संवेग परिवर्तन की दर है। हमें संवेग पता है और ये हमने माना है कि जो 50 संवेग में जो परिवर्तन हुआ है वह 10 सेकंड में हुआ है। तो डेल्टा T की वैल्यू क्या है 10 सेकंड और डेल्टा P की वैल्यू क्या है 50। क्या है 50 है। तो अब हम यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा डेल्टा P का मान क्या है 50 है और डेल्टा T का मान क्या है 10 है। ये इससे कट जाएगा 5 न्यूटन बल का मान आ गया। अब यहां पर मानेंगे यदि 50 संवेग में परिवर्तन 5 सेकंड में हुआ तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है डेल्टा P अपान डेल्टा T। ठीक है ना। डेल्टा P की वैल्यू क्या है 50 मान रखेंगे। डेल्टा T की वैल्यू क्या है 5। ये 5 कम 5 15 50 10। यहां पर ध्यान देंगे कि अगर किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन अधिक समय के लिए हो रहा हो तो उस वस्तु पर आरोपित बल कम होता है। उस वस्तु पर जो बल आरोपित होगा वह कम होगा। देखिए ये 10 सेकंड इसकी अपेक्षा ज्यादा है, यानी कि ये समय कम है, ये समय ज्यादा है। जब समय ज्यादा तो बल कम, समय कम तो बल ज्यादा। मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वस्तु पर, यहां से देखिए, यहां से दो निष्कर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो निष्कर्ष निकल करके सामने हमारे आ रहे हैं। क्या कि यदि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन अधिक समय के लिए हो रहा हो तो उस वस्तु पर आरोपित बल कम होता है, उस वस्तु पर बल कम लगता है। और यदि किसी वस्तु पर संवेग में परिवर्तन बहुत कम समय के लिए हो रहा हो तो उस वस्तु पर आरोपित बल अधिक होता है, उस वस्तु पर बल ज्यादा लगता है, उस वस्तु को चोट ज्यादा लगेगी, उस मनुष्य को चोट ज्यादा लगेगी। कब? जब संवेग में परिवर्तन कम समय के लिए हो रहा हो। और जब संवेग में परिवर्तन अधिक समय के लिए हो रहा हो तो उस मनुष्य को या उस वस्तु को चोट कम लगेगी, कम बल अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T। ठीक है, ये जो डेल्टा P है दोनों केस में समान है 50-50। अगर ये नियत है, अगर डेल्टा P नियत है, ये क्या है नियत है, फिक्स है, नियत है। अगर ये नियत है तो यहां से निकल करके आता है कि F व्युत क्रमानुपाती 1 अपान डेल्टा T, यानी कि F और डेल्टा T आपस में रेसिप्रोकल में है, व्युत क्रम में है। मतलब क्या हुआ, अगर समय का मान ज्यादा होगा, डेल्टा T का मान ज्यादा होगा तो बल का मान कम होगा, और अगर डेल्टा T का मान कम होगा तो बल का मान ज्यादा होगा। देख लीजिए, दिक्कत आइए। अब हम इसे एक व्यवहारिक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए
कि कहीं पर मैच हो रहा है और उस फील्ड में दो खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी जो है वो नया है, नौसिखिया है, ये ठीक। तो जब ये नौसिखिया और दूसरा खिलाड़ी अनुभवी है, एक्सपीरियंस वाला है, ये नया खिलाड़ी है, ये नया खिलाड़ी है, मतलब इसको अनुभव कम है, और ये अनुभवी खिलाड़ी है, अनुभवी। एक मिनट, यहां पर देखेंगे, ये मान लीजिए ये कोई एक खिलाड़ी है और यह खिलाड़ी, इस खिलाड़ी को अनुभव कम है, अनुभव कम है, और इस दूसरे खिलाड़ी को अनुभव ज्यादा है, मतलब ये मैच ज्यादा खेला है अपने समय। ठीक है, मान लीजिए जब बॉल आती है, ये ये जो खिलाड़ी है जिसके पास अनुभव कम है, यह अपना दोनों हाथ ऐसे करके उस बॉल को कैच करता है। जब बॉल इसके हाथ पे आती है, जैसे ही बॉल इसके हाथ पे टकराएगी इस खिलाड़ी के, तो वहां उस समय उस उस बॉल का वेलोसिटी शून्य हो जाएगा, और जब शून्य हो जाएगा तो वहां पर संवेग परिवर्तन बहुत कम समय के लिए होगा। भाई ये जो खिलाड़ी है अपने हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे टाइट करके ऐसे उस बॉल को कैच कर रहा है, तो जब बॉल टकराएगी तो टकराने के बाद उस बॉल में संवेग परिवर्तन कम समय के लिए होगा, और जब संवेग परिवर्तन कम समय के लिए होगा तो उस इस मतलब इस खिलाड़ी के हाथ में आरोपित बल का मान ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इस खिलाड़ी का अंगुली टूट जाता है। ठीक, ये जो ये आपका ठीक है ना, ये बॉल कैच करता है, तो ये दोनों हाथ अपने ऐसे करके बॉल को कैच करता है, जिसकी वजह से बॉल में संवेग जो परिवर्तन होता है वह बहुत कम समय के लिए होता है, और जब कम समय के लिए होता है तो इस खिलाड़ी के हाथ पे आरोपित बल बहुत ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से इस खिलाड़ी की अंगुली टूट जाती है। ये क्या है, जब बॉल आती है ये अपने हाथ को ऐसे करके फिर पीछे करता चला जाता है। ये खिलाड़ी जैसे ही बॉल उसके सामने आती है, उसके पास आती है, उसके नजदीक आती है, ये अपने दोनों हाथ को पीछे करते चला जाता है, ऐसे कैच करता है, ऐसे देखिए, ऐसे आई, ऐसे कैच, मतलब यहां से अपने हाथ को यहां तक लाने में समय लगेगा। ये जब अपने हाथ को आगे करते हुए फिर बॉल के जस्ट आगे आगे अपने हाथ को लेके आता है, और यहां आने पर इस बॉल को यहां पे कैच करता है, यानी यहां से यहां तक आने में, ठीक है, अधिक समय लगेगा, और जब अधिक समय लगेगा तो इसके हाथ में बल कम आरोपित होगा, और जब बल कम आरोपित होगा तो इस खिलाड़ी के हाथ में चोट नहीं लगेगी, जिसकी वजह से इसके इसके हाथ की अंगुली नहीं टूटेगी। ठीक है ना, यही रीजन है। ठीक है ना, ये है कहने का मतलब, ये हुआ यहां पर संवेग परिवर्तन कम समय में होता है। ठीक है, तो जब कम समय के लिए होता है, हमारा तक यही आपका है 50
संवेग में परिवर्तन और समय आपका 5, हम मान लेते हैं कि संवेग में परिवर्तन 50 है और इस मनुष्य के हाथ में जो संवेग परिवर्तन होता है बॉल के आने पर वह केवल 5 सेकंड में होता है, यानी कम समय में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी का वैल्यू जो है 50 है और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 कम 5 15 50, 10 न्यूटन का बल इसको आरोपित होगा। ठीक है ना। इसकी बात कर लें, ये जब अपने हाथ को पीछे करता चला जाता है तो संवेग परिवर्तन घटता चला जाता है। मान लेते हैं कि शुरू में 50 था, फिर इसके बाद 40 हो गया। ये क्या है, ये संवेग में परिवर्तन। फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया। यानी कि समय लगता जा रहा है और संवेग में जो परिवर्तन है वो कम होता चला जा रहा है। मान लेते हैं तो यहाँ पर यह बराबर है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी का मान यहाँ पर 50 है और डेल्टा टी का मान 10 है। 10 × 50 5 मीटर। इसीलिए इस मनुष्य के हाथ पर कम बल आरोपित होगा और इस मनुष्य के हाथ पर अधिक बल आरोपित होगा, जिसकी वजह से इस खिलाड़ी की अंगुली टूट जाती है और इस खिलाड़ी की अंगुली में कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब इस खिलाड़ी के अंगुली में कोई चोट नहीं आती है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। हो गया बेटा, हो गया बेटा। देखा जाए, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल है। कोई एक स्प्रिंग है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक, और कोई एक यहां पर प्लेन जो है लोहे का मोटा सा प्लेट है। ये स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है और ये मोटा लोहे का प्लेट है। ठीक है ना। देखिए जब इस स्प्रिंग पर बॉल आएगी तो ये स्प्रिंग सिकुड़ेगी, मतलब दबेगी, सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से इस बाल को यहां तक आने में, जैसे ये सिकुड़ गई यहां तक, इस बाल को यहां तक आने में समय लगेगा, यानी कि समय लगेगा ज्यादा। यहां पर अगर बॉल आएगी तो जैसे ही बॉल इस मोटे लोहे की प्लेट पर आएगी तो ये मोटा जो लोहे का जो प्लेट है ये दबेगा नहीं, और जब दबेगा नहीं तो यहां पर संवेग में जो परिवर्तन होगा वो कम समय के लिए होगा। ठीक है, और जब कम समय के लिए होगा, यानी मानते हैं t बराबर 5 सेकंड में हुआ, यहां पर t बराबर 10 सेकंड में हुआ यहां पर। ठीक है ना। तो इस स्प्रिंग को चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि इसे जब ये दबेगी तो दबने के कारण यह बाल जब यहां से यहां तक आएगी तो यहां से यहां तक आने में उसे अधिक समय लगेगा। इसकी बात कर लें, जब यह गेंद इस लोहे की प्लेट पर आता है तो चूंकि ये दबेगा नहीं, और जब नहीं दबेगा यहाँ पर संवेग में परिवर्तन बहुत कम समय के लिए होगा, और जब कम समय के लिए होगा तो यहाँ पर बल ज्यादा लगेगा, और जब यहाँ पर संवेग में परिवर्तन अधिक समय के लिए होगा तो यहाँ पर बल कम लगेगा। ठीक है, राइट। मान लेते हैं ये आपका ये हो गया और ये होगा आपका हो गया, यही है तरीका। ठीक है ना। मैं समझता हूं कि आपको यह दोनों एग्जाम्पल मक्खन हो गया होगा, समझ में आ गया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। ठीक है, आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।